ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है। राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है सभी दलों के बीचों बीच और आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने पत्रकारों से बातचीत की। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अति पिछड़ा वर्ग के लिए मतगणना का काम अलग से करवाना चाहिए। इस तरह का सुझाव मायावती ने दे दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर सकारात्मक काम करती है तो बसपा की तरफ से संसद के बाहर और अंदर दोनों तरफ से सपोर्ट किया जाएगा। मायावती का झुकाव केंद्र सरकार और मोदी सरकार की तरफ दिखना शुरू हो गया है। ये इन बयानों से ऐसा ही कुछ लग रहा है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से हमारे पास खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंचे राज्य के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना। यहां आकर इंजीनियरिंग विभाग के तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी उन्होंने बातचीत की। हाल ही में श्रम मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया है बेचाराम मन्ना और यहां आकर उन्होंने बातचीत की और पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही प्रदेश के 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जूट मिल में रोजगार दिए जाने को लेकर राज्य सरकार प्रयासरत है और राज्य सरकार का यह मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए जाए और इस दिशा में काफी सार्थक काम भी किए जा रहे हैं। আমাদের আধিকারিকরা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আজও যে উপস্থাপনা এখানে হলো প্রেজেন্টেশন, সেখানে অনেক কেস সলভ হয়েছে এবং যেভাবে অফিসাররা কাজ করছেন, একদিকে যেরকম শ্রমিকরাও জানাচ্ছেন যে পিএফের টাকা জমা দেয়নি বা অফিসাররা নিজেরাও খোঁজ নিচ্ছেন পিএফ দপ্তর থেকে, আমাদের অফিসাররা দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছেন। যদি এরকম অভিযোগ আমাদের কাছে জমা পড়ে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যবস্থা আমাদের করা হবে। দেখুন, এটা ওই জন্যই তো কলকাতায় না বসে আমি একদম স্পটে এসেছি এগুলো শোনার জন্য। ইএসআই বিল্ডিং নিয়ে যেটা বলেছেন, আমি ইএসআই কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করব এবং এখানে আরও অত্যাধুনিক মেশিন, সিটি স্ক্যান মেশিন এবং আইসিইউর ওপরও যে সিস্টেম আছে সেগুলো আগামী দিন চালু হওয়ার প্রক্রিয়া চালু হচ্ছে। এই সব জানার জন্যই তো এখানে আসা এবং আরও বেলা 3টের সময় আমরা শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সাথে বসবো, তাদের মুখে এই শিল্পের পরিবেশ, শ্রমিকের স্বার্থ আরও কী করলে সুবিধা হবে এগুলো জানার চেষ্টা করব বিকেল 3টের সময়। বলছি যে তৃতীয়বার সরকারে আসার পরে জানেন হাই স্কুলে আমাদের একটা কোর্স আছে, সেখানেও থেকেও আমাদের পাঠানো হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকের মধ্য দিয়ে এবং কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক একটা বড় ভূমিকা ইদানিংকালে গ্রহণ করছে। দেখুন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের প্রয়োজনীয় যে ভ্যাকসিন কেন্দ্রীয় সরকার দেওয়ার কথা সেটা না দেওয়ার জন্য অনেকাংশে আমরা থমকে যাচ্ছি। আমাদের ভ্যাকসিন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমাদের পরিকাঠামো আছে, সব কিছু রয়েছে, শুধু কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন সাপ্লাই না দেওয়ার জন্য আমরা এই কাজটা পিছিয়ে রয়েছি। তবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যাতে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীরা ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা। रानीगंज की समाज सेवी संस्था राउंड टेबल इंडिया की तरफ से लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम किए जा रहे हैं और संस्था की तरफ से एक फैसला लिया गया कि शिशु बगान मोड़ के पास काजी नजरुल इस्लाम की प्रतिमा लगी है, लेकिन यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है लंबे समय से। इसे देखते हुए संस्था की तरफ से साफ सफाई का काम आज किया गया और इसके साथ ये फैसला किया गया और घोषणा की गई कि अब से काजी नजरुल इस्लाम की प्रतिमा के रख रखाव की जिम्मेदारी इसी संस्था की होगी। संस्था के सदस्यों ने आज पूरे आसपास के इलाके की साफ सफाई की और प्रतिमा की साफ सफाई की गई। ज़्यादातर ऐसे मामलों में क्या होता है कि प्रतिमाएं तो बना दी जाती हैं, लेकिन इसके रख रखाव में बहुत ही लापरवाही बरती जाती है। इसे देखते हुए इस सामाजिक संस्था ने इस तरह का निर्णय लिया है।
की तरफ से ये शिशु बगान में जो नजरुल स्टैचू है, इसका मेंटेनेंस का कार्य, इसका डेकोरेशन, इसका ब्यूटिफिकेशन सब उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और आज वो देखने में काफ़ी अति सुंदर लग रहा है कि उन्होंने लाइटिंग, उसका पेंट, सब कुछ बहुत अच्छा किया और आगे भी उनको इसको और बेटर करने के लिए उनका आगे भी प्रयास जारी है। मेरा नाम है प्रियेश, मैं राउंड टेबल इंडिया का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं बेंगलोर से आया हुआ हूँ। राउंड टेबल इंडिया एक ऐसी संस्था है जो जिधर हम छोटे बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं। लास्ट 20 साल से हम ये करते आ रहे हैं और हर एक दिन एक क्लासरूम हम बनाते आ रहे हैं। 7,500 क्लासरूम के आसपास हमने अभी तक बनाया है। राउंड टेबल का इस मेन फोकस यही रहा है कि हम एजुकेशन को कितना इम्प्रोवाइज़ करें और वी मेक श्योर दैट एवरी सिंगल सिटीज़न इज़ एजुकेटेड इन द कंट्री। राउंड टेबल का एक और यूनिक जो महत्व है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर 40 साल के नीचे के साल के रहते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ आवर USP, वेयर वी वर्क ऑन गेटिंग न्यू आइडियाज़ एंड न्यू टेक्निक्स टू इम्प्रोवाइज द कंट्री। थैंक यू। तो ये एरिया चेयरमैन है, ये आपको बोलेंगे कैलकाटा में क्या क्या काम हुआ है। उसके बाद अरियन जी जो है वो आपको का राउंड अबाउट है। इस राउंड अबाउट को हमने अडॉप्ट किया है। इसका मेंटेनेंस और इसका रखरखाव और इसका ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। और ये राउंड टेबल इंडिया का एक लैंडमार्क के हिसाब से यहाँ पे हमेशा के लिए रहेगा। इसको मेंटेनेंस करने का काम अब राउंड टेबल इंडिया की तरफ से। ये हमारा फर्स्ट टैटू है और राउंड अबाउट है जो हमने अडॉप्ट किया है मेंटेनेंस के लिए। आगे हमारा और भी प्लानिंग है, दुर्गापुर, आसनसोल वगैरह में भी अगर हम लोगों को चांसेस मिलती है ऐसा मेंटेनेंस करने का तो हम करेंगे। मेरा नाम अरिहंत बोरड है। दुर्गापुर आसनसोल राउंड टेबल का भी मैं चेयरमैन हूँ इस समय। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के लच्छीपुर रेड लाइट एरिया से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके पीछे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त अजय कुमार ठाकुर की बड़ी भूमिका है। अजय कुमार ठाकुर की देखरेख में यहाँ पे अभियान चलाया गया और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनकी देखरेख में यहाँ नाबालिग बच्चियों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था और इनसे देह व्यापार करवाया जाता था। ऐसे 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ छापामारी अभियान चलाया गया और छापामारी अभियान के दौरान 35 नाबालिग बच्चियों को यहाँ से बरामद किया गया। इसके बाद मेडिकल जांच करवाए गए और दोबारा पुलिस आयुक्त के प्रयासों से यहाँ 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों की जमानत याचिका आसनसोल अदालत ने खारिज कर दी और सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में तफ्तीश फिलहाल जारी है और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट लगातार इस दिशा में काम कर रही है। একটু জাস্টিফাই করে দিন। আজকে তো অভিযান চালাচ্ছেন, কিছু পেলেন আজকে? मिला कुछ नहीं, हम तो आए थे जस्ट देखने के लिए बात करने। कुछ बोलना कुछ भी नहीं। कल का केस हुआ है।
आसनसोल नगर निगम की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स भरे जाने को लेकर नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाई है भारतीय जनता पार्टी के नेता और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में लोग बेहद परेशान हैं और इस परेशानी की घड़ी में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इस तरह का कदम उठाना বেহদ অনুচিত है। তার বাড়িতে যদি একটা নোটিশ যায় যে আপনার ৫,০০০ টাকা বাকি আছে, এত তারিখের মধ্যে জমা না দিলে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। কারো বাড়িতে যায় যে ১০,০০০ টাকা বাকি আছে, যদি না দিলে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। সে মানুষের মনের অবস্থা কি হবে একবার বোঝার চেষ্টা করেছেন যারা বলছেন যে নোটিশ পাঠাবেন? কেন নোটিশ? এবং এই অর্থ নিয়ে কি করবেন আপনারা? কোন কাজটি করছেন আপনারা? কর্পোরেশনে এসি গাড়িতে ঘোরা, এসি চেম্বারে বসা ছাড়া আর কোন কাজটি আপনারা করছেন? লাস্ট ৬-৮ মাসে কর্পোরেশনে কি এমন অ্যাক্টিভিটি হয়েছে যার জন্য বিরাট অর্থের প্রয়োজন আছে? আমি কর্পোরেশন যারা কর্তা ব্যক্তিরা আছে তাদেরকে অনুরোধ করব, মানুষের যখন অর্থ হবে, মানুষের কাছে যখন পয়সা আসবে, মানুষ নিজেই নিজের ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে দেবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আর আপনারা দুপুরে ভাত ঘুম দিচ্ছেন, তা আপনাদের বিরুদ্ধে কিছু হবে না? এসব না করে, হ্যাঁ ঠিক আছে ক্ষমতা আপনাদের আছে, কিন্তু ক্ষমতার আস্ফারণ কেন? ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতাকে সঠিক কাজে ব্যবহার করুন না। আর আমরা কিছু বললে তো বলবে ওরা তো ভোটে হেরেছে, ওদের কোনো অধিকার নেই। আরে ভাই, এটাই আমাদের কাজ। মানুষ মনস্থির করেছে, মানুষ আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে, আপনারা সরকার চালাবেন, আর আমাদের ভূমিকা মানুষ ঠিক করে দিয়েছে আপনাদের যেখানে ভুল ত্রুটি হবে সেটা মানুষের সামনে তুলে ধরা। তো আমরা আমাদের কাজ করছি, আপনারা আপনাদের ভালো কাজটি করুন না। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, বলেছে কি যদি না মানুষকে, তখন প্রপার্টি ট্যাক্স নেবেন কেন? প্রপার্টি ট্যাক্স নিতে গেলে তো মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে। পৌর নিগম নিজের তরফ থেকে তো কিছু পারছেই না, উপরন্ত বিভিন্ন সার্ভিস যেগুলো দেওয়ার কথা সেটাও তারা দিতে পারছে না। কেন্দ্রীয় সরকার ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছে, রাজ্য সরকার সেটাও আসানসোলে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে ভ্যাকসিন শুধু মানুষকে দিয়ে দেওয়া, নিজের অর্থে ভ্যাকসিন কিনতে হবে না। ভ্যাকসিন সেন্টার তৈরি করতে হবে না, আগে থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সেন্টার আছে। নতুন লোক নিয়োগ করতে হবে না, স্বাস্থ্যকর্মীরা অলরেডি আছে, তারা স্যালারি পাচ্ছেন। শুধু সেই ভ্যাকসিনটা নিয়ে গিয়ে মানুষকে ভ্যাকসিনেট করে দেওয়া, মানুষকে ডাকতেও হবে না, মানুষ রেডি আছে, ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য মানুষ রেডি আছে। সে ভ্যাকসিনটা শুধু দিতে পারছেন না, আর প্রপার্টি ট্যাক্সের জন্য বাড়িতে নোটিশ পাঠাবেন। দৈনন্দিন যে পরিষেবা কর্পোরেশনের সেটা ব্যাহত হবে। আপনি দীর্ঘদিন ধরে रानीगंज के लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर पीके रामपुरिया और डॉक्टर शुभ्रांशु सामंता को सम्मानित किया गया सामाजिक संस्था सुरक्षा की तरफ से। इस मौके पर सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक मिथिलेश कुमार मौजूद थे और उनके हाथों ही इन दोनों चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुरक्षा नामक सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों ने बेहतर कार्य किए हैं उन तमाम लोगों को इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है और उनका मान बढ़ाया जा रहा है और उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। सर देख रहे पे हाथ लगाइए ना, हाथ लगाइए। रामपुरिया साहब का और डॉक्टर शुभ्रांशु सामंत साहब का बहुत बहुत सादर अभिनंदन करते हैं। और इस कोरोना काल में जिससे पूरा विश्व ग्रसित है, रामपुरिया साहब परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे वेस्ट बंगाल में इनका पूरा नाम है और हम भी कई बार मिले हैं। संसार में दो शक्तियां होती है, एक अदृश्य शक्तियां और एक दृश्य शक्तियां। तो अदृश्य शक्तियां जो है वो ईश्वर है, लोग कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी देखा नहीं। और जो दृश्य शक्तियां हैं वो हमारे डॉक्टर होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर के हिसाब से ये हमारा धर्म बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी सेवा जहाँ तक वो पहुँचा पाएँ। रानीगंज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, 20 साल से मैं आ रहा हूँ और हज़ारों की संख्या में ऑपरेशन किए हैं। आप लोगों का सबका सहयोग रहा है, तो समय समय पर आप लोगों ने सहायता भी की है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और आज ये विशेष
रूप से हमें रिकॉग्निशन देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शुभ्रांशु सामंत। कोरोना का टाइम में हम लोग जो देखे हैं, पहले हम विश्व युद्ध के बारे में सुने थे, जहाँ पर हम लोगों का जो एनिमी था उसको हम देख पाते थे, लेकिन ये और एक विश्व युद्ध बहुत अच्छे पोजीशन में है। बहुत आदमी का हम लोग जीवन भी बचा सके हैं, और आगे वाला दिन में ये लड़ाई हम लोग को जारी रखना है, और मास्क और सुरक्षा विधि जो है वो ठीक से पालन भी करना है। धन्यवाद। आसनसोल में ब्लश एंड ब्लूम नामक एक शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस शोरूम में महिलाओं से जुड़े तमाम आइटम्स मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस शोरूम में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं। भाई मत सो। अरे इनका पहले वाला सामान रखा हुआ है इनका यार, किसी भी उम्र का फोन नंबर है।